वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेज सिंबल या फिर उसी को ही हम बोल रहे थे पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेज। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन के ऊपर, और क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन कब बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन में किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सब चीज़ हमने वन बाय वन देखा था। और क्रिस्टलोग्राफिक जो भी नोटेशन है या फिर जो इंटरसेप्ट है क्रिस्टल के फेस के या फिर जो भी स्लोप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो मेथड को लिया था। वो दो मेथड क्या क्या थे, पहला था पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेज और एक मेथड था इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। तो ये दो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो उस पर बट हमने इंडिविजुअल जो भी हमारा दो मेथड था उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया था। तो आज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक डिस्कशन किसके ऊपर, पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेज के ऊपर, या फिर उसी को हम बोल रहे हैं वेज सिंबल। तो ये वेज सिंबल बोल क्या रहा है, इन दिस सिस्टम द पैरामीटर ऑफ ए क्रिस्टल फेस। ये सिस्टम में क्या हो रहा है, कोई भी क्रिस्टल फेस है ना, देखिए क्रिस्टल का कोई भी एक फेस है, उसका पैरामीटर को किस तरह हम लिख रहे हैं या फिर किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे इन द वेज सिंबल। ठीक है, इन द सिस्टम द पैरामीटर्स ऑफ ए क्रिस्टल फेस आर रिटन अलोंग विद द नोटेशन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग जो भी नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेज सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी एक फेस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए फेस। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह उसको लिखना है, बस यही चीज़ हमें यहाँ पर सीखना है इन द मेथड ऑफ वेज, या फिर उसी को आप बोल रहे हो वेज सिंबल, उसी को आप बोल रहे हो पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेज। ठीक है, ये हमें बता क्या रहा है कि किस तरह कोई भी मतलब एक क्रिस्टल के फेस के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किसके रेफरेंस में, मतलब क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन के रेफरेंस में या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का नोटेशन जो है उसके रेफरेंस में हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल फेस। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए फिर एग्जाम्पल एक लेते हैं, ए फेस, कोई भी एक फेस है दैट कट्स द ए एक्सिस एट यूनिट डिस्टेंस। कोई भी एक फेस है जो कि ए एक्सिस को एक यूनिट डिस्टेंस में कट किया, बी एक्सिस को कितना 2 यूनिट में कट कर रहा है। ठीक है, बी एक्सिस को एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट में कट कर रहा है। मतलब कोई भी एक फेस है जिसमें मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ना, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एक फेस को। तो फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, तभी तो हम उसका नोटेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हाँ, एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को फेस किस मतलब कितना डिस्टेंस में कट कर रहा है, एक यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है। लाइक दैट इन केस ऑफ बी एक्सिस इट कट्स 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है एंड लाइज पैरेलल टू द सी एक्सिस, और सी एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेज सिंबल इज रिटन एज फॉलो। उसको कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या देखा, ए एक्सिस को कितना में डिस्टेंस में कट कर रहा था 1, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट में। ठीक है, बी एक्सिस को कितना डिस्टेंस में कट किया जा रहा था, मतलब कट कर रहा था वो फेस 2 यूनिट डिस्टेंस में, और सी एक्सिस क्या था, पैरेलल था। तो यहाँ पर कट ही नहीं करेगा तो पैरेलल था, तो हाँ यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, 0 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, या फिर इसको मतलब कट ही नहीं करेगा, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस में कट करेगा तो उसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो हाँ, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इन्फिनिटी यूनिट में वो कट कर रहा है। सी एक्सिस मीन्स सी एक्सिस, जहाँ पर भी इन्फिनिटी देख लो मीन्स यहाँ पर समझ जाना कि हाँ वो कहीं ना कहीं वो एक्सिस कुछ जिस भी फेस के बारे में हम बात करें या फिर जिस फेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फेस को वो एक्सिस क्या है, पैरेलल है, जहाँ पर भी आपको इन्फिनिटी देखा जाए। और ये सीक्वेंस में ये जो अरेंज करते हैं ना, ऑब्वियसली हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ए एक्सिस से, मतलब ए एक्सिस को पहले लिखेंगे, फिर बी एक्सिस को, फिर सी एक्सिस को, इस तरह हम लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बी को लिखेंगे फिर ए को फिर सी को, या फिर पहले सी को फिर बी को फिर ए को, इस तरह नहीं। ऑलवेज ये एक सीक्वेंस है जिसको हम फॉलो करते हैं जब भी हम कोई भी मतलब वेज सिंबल लिखते हैं या फिर नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेज सिंबल। तो हाँ, हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वो सीक्वेंस है ए बी और सी। ठीक है, तो उसको किस तरह लिखते हैं, तो हमने मतलब तो ए को ए एक्सिस में है ना, तो ए एक्सिस को कितना डिस्टेंस में कट किया 1 डिस्टेंस में, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1a। उसी तरह बी एक्सिस को कितना डिस्टेंस में कट कर रहा है 2b। ठीक है, मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस में बी एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसी यूनिट डिस्टेंस को हम बी ले रहे हैं, यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस को हम ए ले रहे हैं। तो लाइक दैट 1 यूनिट डिस्टेंस क्या था 1 था, तो 1 और ए ले रहे हैं। उसी तरह बी एक्सिस को जब भी कट कर रहा है 2 यूनिट डिस्टेंस में, तो उसको हम ले रहे हैं 2b। लाइक दैट सी एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस में कट करेगा, तो हम उसको ले रहे हैं इन्फिनिटी सी। तो कुछ इस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 यहाँ पर नहीं लिखने से भी चलेगा, तो इसीलिए हम ए लिख रहे हैं, 1 नहीं लिखना, जो ए लिखना है वो बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले इन्फिनिटी सी लिख दो फिर ए फिर 2b, ऐसे में थोड़ा सा सीक्वेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो हमेशा एक सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, जो कि पहले से क्रिस्टलोग्राफर ने ये रूल डेवलप करके रखा है। हमेशा जब भी कोई भी क्रिस्टल का फेस का नोटेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू वे सिंबल, तो हाँ आपको
सबसे पहले ए एक्सिस को ही लिखना पड़ेगा, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स बी एक्सिस, देन सी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस को आप गड़बड़ कर दो, ये सीक्वेंस को ऑलवेज आपको फॉलो करना है। तो हाँ, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह अगर और भी मैं बोलता हूँ, कोई भी एक आपके पास फेस है जो कि ए एक्सिस को 2 यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है। ठीक है, ए एक्सिस को 2 यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है और बी एक्सिस के साथ क्या है, वो पैरेलल है, और सी एक्सिस को वो 3 यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है। तो उसको किस तरह हम लिखेंगे, तो हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा, ए फिर बी फिर सी। तो हाँ, ए को कितना यूनिट डिस्टेंस में कट कर रहा है, 2, तो 2 ए हम लिख सकते हैं ना, लाइक दैट। बी एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो उसके लिए हम क्या इन्फिनिटी यूज करेंगे, और बात हो रहा है जब बी एक्सिस का तो बी ऐड करेंगे, लाइक दैट सी एक्सिस। तो सी एक्सिस को कितना डिस्टेंस में कट कर रहा है, 3 सी लिख सकते। तो हाँ, इस तरह हम वेश सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई भी फेस का जब भी नोटेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वे सिंबल, इस तरह हम उसको लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करने को ट्राई करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट वे सिंबल। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।